प्रभु यीशु नासी के पवित्र नाम विच इस माध्यम के द्वारा जुड़े हुए सब भाई भैनों जय मसीह दी। आप सब का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम भी प्रभु के सहभागिता विच। परमेश्वर दूर और नेड़े का परमेश्वर है। परमेश्वर सब सीरां का, सब जानां का, सब रूहां का, सब जिंदगियां का परमेश्वर है। आओ प्रभु की हजूरी विच प्रभु दी गल्लां सीखण दे लई प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु का आत्मा सिखाउंदा है। जो आत्मा ना सिखावे तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं सिखा सकता। इसलिए आओ पवित्र आत्मा की अगवाई के लिए प्रभु की हजूरी विच चुकी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी दे जिंदा नाम भी तेरी पवित्र उपस्थिति में चुकते हैं और दुआ करते हैं तेरे वायदे वचन के अनुसार। तुसीं क्या पवित्र आत्मा तुहानूं सारियां गल्लां सिखाएगा, सारी सच्चाई भी तुहाडी अगवाई करेगा। है हाँ प्रभु, तेरियां गल्लां पवित्र आत्मा सिखाए। पवित्र आत्मा तुसीं सबनूं सिखाओ, समझाओ प्रभु। कोई बहम भरम रह ना जाए, कोई हनेरा, कोई बंधन बंधुआई रह ना जाए, बल्कि पवित्र आत्मा तेरा राज्य 100% स्थापित हो जाए। तेरी महान महिमा कुदरत और जलाल जार होवे और खुदावन सब नाल गल्लां करो। परमेश्वर प्रभु तू साडा पिता आ, स्वर्गीय पिता। तू सानू साडी मां तो भी ज़्यादा प्यार करने वाला प्रभु आ। तू बोल प्रभु, तेरे दिल दियां गल्लां खोल प्रभु, ताकि खुदावन तेरे दिल दियां गल्लां प्रभु, तेरे अंदरलियां गल्लां अंदर आन और सब अंदर तो तेनू समझ जान। प्रभु जी किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तुसीं साडियां प्रार्थनावां मान लिया। शुक्रिया 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 करते हैं। ये सारियां दुआं बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होकर मंगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु अपने लोगों नाल अपने अंदर दीयां गल्लां करदा, अपन योजनावां सांझियां करदा। जो प्रभु के दूत इब्राहिम के कोल उतरे हुए सीगे तो उन्होंने कहा कि असीं अपना जरूर प्लान अपनी गल अब्राहम दे नाल सांझा करांगे। उन्होंने जो उन्होंने प्लान सदोम उमरा बारे सीगा अब्राहम दे नाल सांझा किया। और अज जो असीं जमीन के उत्ते हाँ, साडा परमेश्वर साडे नाल अपनियां गल्लां करदा है और अपनियां गल्लां सांझा करदा है। अज जो असीं कलीसिया हाँ, साडे नाल प्रभु ढेर सारियां गल्लां करदा है। जो कर चुका है वह सानूं समझांदा है। सो प्रभु का धन्यवाद है कि जो असीं अज प्रभु के वचनों सीखण दे लई हाँ, प्रभु ने सानूं बहुत कुछ सिखाना है और सानूं भरना है और 100% परिवर्तित करना है साडीआं सोचां नूं, जीव आत्मा शरीरां नूं, जिंदगियां नूं। आओ प्रभु के वचन नूं यूहन्ना दी इंजील नूं खोलांगे। यूहन्ना दी इंजील इसका 19 अध्याय उसका 30 वचन खोलांगे। इस वक्त यीशु मसीह क्रूस उत्ते हन और अपनी जान देण दे लई हन। जदों प्रभु यीशु मसीह क्रूस के उत्ते हन, यूहन्ना दी इंजील 19 अध्याय, यूहन्ना दी इंजील 19 अध्याय उसका 30 वचन है। जदों जान देण दे लई हन, उस तो पहलां प्रभु यीशु मसीह ने यह शब्द बोलिया। सो जहाँ यीशु ने सिरका लिया तो आख्या पूरा होया। प्रभु यीशु मसीह ने इस जमीन के उत्ते आके जो अपनी जान दी, क्रूस के उत्ते चढ़ाए गए और प्रभु यीशु मसीह शरीर के लिहाज के नाल मरे और 30 दिन मुर्दियां चों जिंदा हो गए। पर यह जी गल आ, मुख तौर पर असीं इस गल पर विचार करना है, समझना है कि प्रभु का वचन सानूं की दसदा है। प्रभु जी ने सिरका लिया क्योंकि यह भविष्यवाणी सी कि 30 दे वेले उन्हें मैनूं सिरका पिलाया। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ते पूरी हुई, पूरी की प्रभु ने। और फिर की होया, प्रभु ने अपनी जान दे दी। वैसे सैकंड लास्ट वचन है, जिहड़ा अंतला वचन है, प्रभु ने कहा हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ सौंपदा। हुण जिहड़ी ये चीज़ है, जिहड़ा सैकंड लास्ट वचन है क्रूस के उत्ते, प्रभु जी का वचन ये है कि यीशु ने सिरका लिया तो आख्या पूरा होया। पूरा होया, पूरा होया शब्द ते असीं कुछ समा गल करनी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। ये पूरा होया का अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने काम पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह अपना काम पूरा करके आराम विच प्रवेश कर गया। आज सब्बत दिन की बड़ी गल है, पर यीशु मसीह ने सब्बत दिन टालिया, सब्बत दिन तोड़िया। और इब्रानियों की किताब दसदा है कि प्रभु यीशु मसीह
ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਆ, ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 4 ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜਨਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਣਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਦਿਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਔਰਤ ਵਿਗੜੀ, ਆਦਮੀ ਵਿਗੜਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
वो बिगड़िया नहीं और प्रभु का धन्नवाद उन्हें सिद्धता की हालत में और पूरे सही अवस्था में अपनी कुर्बानी दी और वो एक बीज की तरह बीजा गया और उस तो किन्ने होर पैदा होए यीशु मसीह के नाम जिहड़े उहदे वर्गे होए। इसलिए पौलुस इस घोषणा करता कि मैं उहदी पैड़ उत्ते तुरदा, तुसीं मेरी पैड़ उत्ते तुरो। ये गल इदां ही हुण जिहड़ी ये गल आ प्रभु ने संपूर्ण किया है उस काम नूं ठीक करन दा काम, जिहड़ा काम बिगड़ गया सी, जिहड़ा काम आदम दे औरत दे पाप करके बिगड़ गया सी, उस काम नूं ठीक करन दा काम जो है जां को उस अवस्था नूं ठीक करन दा काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, संपूर्ण किया है। प्रभु की स्तुति होवे। जिमें कि आदम के जमाने प्रभु ने सब कुछ ठीक प्रबंध करके आदम नूं सौंपिया सी, इदां ही प्रभु यीशु मसीह के जमाने कलीसिया के जमाने में की होया, प्रभु ने सब कुछ ठीक करके कलीसिया नूं सौंपिया, सारा प्रबंध करके कलीसिया नूं सौंपिया, सारा प्रबंध करके कलीसिया नूं सौंप दिता। हुण जिहड़ा प्रभु ने प्रबंध किया हैगा, ये किहड़ा प्रबंध आ? ये सृष्टि के ठीक होने का प्रबंध। सृष्टि में सब तो पहला किहने ठीक होना? मनुख ने ठीक होना। मनुख ने ठीक होना, उस तो बाद सारी सृष्टि मनुख के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक होनी। जिहड़ा बंदा सुधर जाता, उहदा घर, उहदा परिवार, उहदा सब कुछ ठीक हो जाता। और अज बड़ी गल यह हैगी है, प्रभु का धन्नवाद होवे इस गल दे लई कि प्रभु ने इस दुनिया के प्रबंध कर दिता। जदों प्रबंध के बारे आप कुछ समय गल करते हैं की प्रबंध किया गया और किदां किदां किया गया। पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 वचन खोलांगे। तीमुथियुस की पहली किताब उसका तीसरा अध्याय उसका 16 वचन। जदों तो आदमी परमेश्वर तो विछड़ गया, भगती करन लग गया, भगती करन लग गया। जदों यीशु मसीह जमीन के उत्ते आए, यीशु मसीह जदों जमीन के उत्ते आए, योना चौथे अध्याय 23 वचन च प्रभु ने कहा सच्चे भगत आत्मा सच्चाई नाल पिता की भगती करनगे। पर सामरी औरत ने सवाल किया सी, यूहन्ना इंजील के चौथे अध्याय में सामरी औरत ने सवाल किया, तुसीं कहंदे भगती करन दा स्थान यरूशलेम विच है, असीं कहंदे इस पहाड़ ते है। पर प्रभु कहंदे हुण समा आ गया, सगों हुणे ही है, समा आउंदा है, सगों हुणे ही है कि ना तो यरूशलेम में भगती करन जाणगे ते ना ही इस पहाड़ ते जाणगे। सच्चे भगत पिता की भगती आत्मा सच्चाई नाल जिते होणगे उत्थे ही करनगे। हुण ये जिहड़ी गल आ, ये जिहड़ी गल आ प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की आ। आत्मा ते सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया नूं दिता है। आत्मा सच्चाई दिता, ना तो पवित्र आत्मा बंदे दे कोल, ना ही सच्चाई बंदे दे कोल सी परमेश्वर तो दूर होके। पर प्रभु का धन्नवाद है, प्रभु ने पवित्र आत्मा दिता, जिहदी विशेषता है कि वह सिखाउंदा है, समझाउंदा है, प्रार्थना कराउंदा है, सिद्ध बनाउंदा है। और प्रभु ने सच्चाई का वचन दिता, सच्चाई का वचन दिता, सच्चाई का आत्मा, सच्चाई का वचन प्रभु यीशु मसीह की किरपा नाल सानू मिलिया। जो सच्चाई का आत्मा, सच्चाई का वचन सानू मिलिया, उहदी बख्शिश नाल मिलिया है, बख्शिश नाल मिलिया। अज ये सारियां गल्लां समझदे होए एक गल नूं समझना है, साडी मेहनत नाल नहीं, सिर्फ किरपा नाल मिलिया। अज जे किसी को यह समान हैगा सिर्फ किरपा नाल। बहुत सारे भैन भाई यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्मा नूं कमांड करते निकल जाते। बहुत सारे भाई भैन यीशु मसीह के नाम बीमार नूं आग्या करते, वो तुर पैंदा, चल जाता, सही हो जाता है। बहुत सारे जिहड़े गरीबी में फसे आ उन्हां लई प्रॉस्पैरिटी बोलते, प्रॉस्पैरिटी हो जाती है, प्रभु की जमीनी आशीष उत्तर आउंदी है। बहुत सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ छुटकारा बोलते आ, छुटकारा हो जाता है। ये सारा कुछ जो कुछ भी है वो क्यों हो रहा? भगती नाल नहीं हैगा, मतलब मनुख की अपनी भगती नाल नहीं, अपनी मेहनत नाल नहीं हैगा। काहदे नाल? दुनिया बड़ी हैरान आ, दुनिया हैरान आ। जिद्दां प्रभु यीशु मसीह नूं कहिंदे सी भी इहने तां कोई दुष्ट आत्मा सिद्ध किया होया, बाल जबूल दी सहायता नाल भूतां नूं कढदा है। अज लोकी प्रभु के दासां बारे भी इदां ही कहिंदे आ, प्रभु के चुणिया होयां बारे भी इदां ही कहिंदे आ कि ये ना इन्हां ने दुष्ट आत्मा दे ये इद्दियां सिद्धियां ही करदे, इदां ही कहते, जादूगरियां करते, इदां कहते। पर नहीं, गल की है, एक बहुत वड्डी गल है जिहड़ी पहला तीमुथियुस तीसरे अध्याय 16 वचन च कही गई है। अते निसंग भगती का भेत वड्डा है, वो शरीर में प्रगट होया, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, दूतां तो वेख्या गया, कौमां में उसका प्रचार किया गया, जगत में उस उत्ते निश्चय की गई, तेज में उताहां उठा लिया गया।
आमीन। सब तो जबरदस्त गल है। भगती की है? भगती यीशु है। भगती यीशु है। और अज एक मसीही व्यक्ति नूं कीती कराई भगती मिलती है। बहुत सारे ताजुब होगा इस गल से, हैरानी होगी, पर सच्चाई तो यही है। सच्चाई तो यही है। और ये जी वर्स है जो आयत है, ये बिल्कुल इदा ही है। भगती की है? शरीर में प्रगट होया। कौन शरीर प्रगट होया? वो शब्द, वो प्रभु यीशु मसीह शरीर प्रगट होया, आत्मा में धर्मी ठहराया गया। शरीर च उहदे ते दोष तय किया गया, दोष लाया गया। दोष तय करके उहदे उत्ते देशद्रोह का परचा चला के उते जिहड़ा धर्म की अवहेलना का परचा चला के उते आखिर देशद्रोह के परचे के अधीन उन्होंने क्रूसीफाई किया गया। हुण जिहड़ी अज गल की हैगी है, जिहड़ा आ जिहड़ी गल आ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया। आत्मा में दोषी नहीं हैगा, वो शरीर च दोषी ठहराया गया, पर आत्मा में वो धर्मी ठहराया गया। इहनूं किहने देखिया? दूतां ने देखिया। स्वर्गदूतां ने देखिया उन्होंने धर्मी ठहरदे नूं। प्रभु की स्तुति होवे। कौमां विच उहदा प्रचार किया गया। कौमां विच उहदा प्रचार किया जा रहा। अज ये नहीं हो रहा, सदियां तो हो रहा। जदों दा धर्मी ठहराया गया उदों दा ही प्रचार हो रहा कि यीशु जिंदा हो गया, यीशु मुर्दियां चों जिंदा हो गया, यीशु निशान ते चर्च काम करता है, यीशु मौजे करता है, यीशु मुक्ति दिंदा है, यीशु शांति दिंदा, यीशु शक्ति दिंदा है, यीशु जिंदगियां बचांदा, यीशु बदलाव लियांदा है। यीशु ही परमेश्वर नाल मिलाप दा एक रस्ता है। ये उदों दा प्रचार हो रहा। ये खुशखबरी का प्रचार उदों दा हो रहा, अज भी हो रहा, और जब तक संसार रहना होना है। हुण जिहड़ी आ गल अगली की है, जगत में उस उत्ते निश्चा की गई, संसार दे विच उस उत्ते विश्वास किया गया। केवल एक देश में नहीं, केवल एक कौम में नहीं, केवल एक भाखिया में नहीं, केवल एक एरिया में नहीं, बल्कि सारी दुनिया में उत्ते विश्वास किया गया। जिन्हां मुल्कां दीयां सीलां बंद कीतियां होईयां कि इत्थे कोई यीशु मसीह दा मनण वाला ना बढ़ जाए, उत्थे भी यीशु मसीह दे विश्वास करने वाले लोग बैठे। प्रभु की स्तुति होवे। जगत में उस उत्ते निश्चा की गई, तेज में उतां उठा लिया गया, तेज में उतां उठाया गया। और जो उपर उठया ना, वो करूप नहीं सी, वो किसी प्रकार दे नाल कमज़ोर नहीं सी, तौहीन जदा नहीं सी, बल्कि वो पूर्णताई नाल जलाली सी, और जलाली अवस्था में उतां उठा लिया। मतलब की आ कि सारी कीमत अदा करके, सब कुछ अपने ते सह के, सब कुछ हो के भी वह जिंदा ही है, वो जिंदा ही। हुण गल ये जिहड़े शब्द दसदे हन, भगती की है? भगती की है? भगती यीशु मसीह है। ये विशेषतावां यीशु मसीह दियां हन, इसलिए भगती यीशु मसीह है। अज गल देखो, गल बड़ी वड्डी है कि अज कोई व्यक्ति सोचूगा कि मैं प्रार्थना करदा हां, भगती करदा हां। प्रार्थना करना भगती नहीं हैगी। कोई कहता मैं आराधना करदा, भगती करदा हां। कोई कहना बचन पढ़ता है, भगती का हिस्सा है। कोई कहना बंदगी जाना है, भगती है। भगती तो यीशु है, जिहड़ी तुहानूं यीशु मसीह ते विश्वास करने के द्वारा मिल गई ऑटोमैटिकली। हुण तुसीं उस भगती नूं प्राप्त करके परमेश्वर की सहभागिता विच हो के उहदे नाल गलबात करदे, चाहे उहदे तो डिमांड करते हैं, चाहे उहदी स्तुति करते हैं, चाहे उहदी बंदगी में जाते हैं, चाहे वचन पढ़ते हैं, सीखते हैं, खुदा की हजूरी च रहते हैं, जो भी करते हैं। खुदा की हजूरी च हो गए करके तो हक मिलिया कि रब नाल गलबात कर सकते हैं। वो क्यों हक मिलिया? क्योंकि भगती कीती कराई मिल गई। बहुत साल पहले एक भाई प्रभु दे विच आया। जो भाई प्रभु दे विच आया, एक जगह बंदगी करन गए हुए थे, तो उत्थे जो बंदगी तो बाद भी कुछ टाइम फ्री सीगा, तो उन्होंने कोल मूसा की फिल्म सी 10 हुकम वाली, 10 कमांडमेंट्स। वो कहते चलो ये नवा भाई, इनू दिखाओ किदां किदां मूसा दे नाल वापरिया सी। देख के थोड़ा जल्दी समझ लग जाता। भाई बड़ा सियाणा सीगा, उन्हें उन्होंने बड़े गौर नाल देखा, देखदा रहा। अगों जाके वो कहता, जो सारी फिल्म खत्म हो गई, वो कहते एक चीज़ नहीं दिखाई नहीं फिल्म वालिया ने। कि चीज़ नहीं दिखाई? वो कहते नहीं मूसा भगती करता नहीं दिखाया, इन्हें मूसा भगती करता नहीं दिखाया। तो उन्होंने कहा भाई मूसा ने तो भगती की नहीं, मूसा ने तो भगती की नहीं, बस वो तो अपने सहुरे का इज्जत चारदा सी। बस गलबात हो गई परमेश्वर नाल, परमेश्वर ने गलबात कर ली उहदे नाल। किहने भगती की?
जिन्ने बाइबल के किरदार इन्हां चों भगती करने वाले किन्ने सीगे? जे दुनिया की लिहाज से भगती की गल करिए तो एक भी नहीं। हुण गल की है? गल बड़ी साफ रूप में आ, गल बड़ी साफ रूप में आ। कुरनेलियुस के बारे गल मिलती, पराई कौम का सी कुरनेलियुस, अपने हिसाब नाल पूजा पाठ करता सी। प्रभु ने उन्होंने कहा तेरे दान तेरियां प्रार्थना कबूल हो गई कि तू मेरे तो डिमांड करता सीगा कि मैं तैनूं मिला, पर कहता जाके पतरस नूं साधो, तैनूं रस्ता दसूगा तो मिलन हो जाऊगा तेरा। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब प्रभु तो ਵੱਖਰੇ हो के ਉਹਦੇ दान ਉਹਦੀਆਂ प्रार्थना जो कुछ भी वो करता ਸੀਗਾ, ਉਹ प्रभु ਉਹਨੂੰ देखदा ਤਾਂ ਸੀਗਾ, पर फल ਉਹਦਾ ਤਾਂ ही पूरा होना ਸੀ जेकर ਉਹ यीशु मसीह ਨੂੰ कबूल करता। देखो एक गल बड़ी जरूरी आ समझनी कि परमेश्वर ने दुनिया नूं कीती कराई भगती दिती, कीती कराई। जो कीती कराई भगती दिती आ ते अज जरूरी आ कि जो कीती कराई भगती दिती आ ते तुसीं उस ते विश्वास कर लो, विश्वास करके उन्होंने कबूल कर लो। यीशु नूं कबूल करना की है? भगती कबूल कर लो। इदां कबूल कर लो कि मेरे को है ही नहीं से इदां दा कोई गलबात भी मैं इन्ने इन्ने घंटे सारी सारी रात बैठ के भगती करदा तां परमेश्वर पाउंदा। अज बहुत सारे भैन भाई सारी सारी रात प्रार्थना करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर मिल जाए, वो इसलिए करते हैं कि असीं परमेश्वर की सहभागिता में बने रहिए। बस प्यार हो गया, वो इश्क हो गया, परमेश्वर नाल रहना बड़ा वधिया लगता है, गलबात करना बड़ा वधिया लगता है, वो जुड़े रहने च बड़ा मज़ा आता है। ये उन्होंने अपनी गल है, जेड़े जिहदे विच वो चीज़ आ गई उन्होंने पता है वो की गल है, उन्होंने पता है। अज गल देखो की है, वो भगती नहीं है, प्लीज़ वो भगती नहीं है। भगती जिहड़ी है बड़ी साफ रूप में है कि यीशु सानू मिल गया भगती के रूप में। जो सानू मिल गया ना, भगती मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। जो मुक्ति मिल गई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, फिर असीं अपने प्रभु में खो जाते हैं कि प्रभु जिहड़े काम साडे तो इन्ने जोर ला के नहीं होने सी, और होने नहीं सी क्योंकि असीं तो उसका वो सबजैक्ट ही नहीं साडा सीगा जिंदगी च। साडा तो सबजैक्ट ही होर सी, दुनियावी सबजैक्ट लैके दुनियावी गल्लां लैके असीं तुरे होए सीगे। असीं तो तेरे वल तो तुरे होए नहीं सीगे, पर तेरा धन्नवाद आ कि तू साडे उत्ते खोल दिता सब कुछ। जिवें शाऊल दे उत्ते खोलता, गधियां लभदा फिरदा ही, राज्याभिषेक हो गया, पवित्र आत्मा आ गया, भविष्यवाणी करन लग गया। ये इदां ही गल आ, ये इदां ही गल। इसलिए अज गल बड़ी साफ ये हैगी है कि प्रभु यीशु मसीह साडे लई कीती कराई भगती है। और अगे जिहड़ी इब्रानियां 5वां अध्याय उहदा 9वां वचन, इब्रानियां की किताब 5वां अध्याय उसका 9वां वचन, ਅਤੇ ਉਹ सिद्ध हो के उन्होंने सबना की जोड़े वो आग्याकार हैं सदा की गति का कारण होया। इतने प्रभु का वचन दसदा है वो सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया मतलब साबित हो गया, उन्हें क्या संपूर्ण हो गया, पूरा हो गया। वो साबित हो गया कि वो पूरा ही है, साबित हो गया उस नहीं पाप हैगा, साबित हो गया उस कोई कलंक नहीं, कोई बज नहीं है, साबित हो गया वो पवित्र ही है, साबित हो गया वो पूरा ही है, साबित हो गया वो प्रभु ही है। जो सिद्ध हो गया तो फिर उन्होंने गति का कारण बनया जोड़े वो आग्याकार। अज गल बहुत वड्डी आ, यीशु मसीह साडी गति का कारण है। जो हुण गति का कारण आ, साडी गति का कारण हो भाव साडी गति उहदे कारण आ, उस तो बिना साडी गति नहीं, उस तो बिना साडी मुक्ति नहीं, उस तो बिना साडा मिलन नहीं। उन्हें साडा मिलन करवा दिता, उन्हें साडा मिलन करवा दिता। ये गल बड़ी वड्डी आ कि यीशु मसीह ने साडा मिलन करवा दिता। जिहड़ा मत्ती इंजील का 27वां अध्याय है, मत्ती इंजील 27 अध्याय जिहड़ा वो बड़ा साफ रूप में है। यीशु मसीह ने जो क्रूस के उत्ते अपनी कुर्बानी दी, मत्ती इंजील 27 अध्याय उहदे 50 वचन तो हाँ कि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप की कुर्बानी दी, इदां प्रभु का वचन दसदा है 27 अध्याय 50 वचन मत्ती दी इंजील। यीशु ने फिर उच्ची आवाज़ नाल पुकार के जान दे दी, और वेखो हैकल का पड़दा उपरों लैके हेठां ताईं पाट के दो हो गया। धरती कंबी ते पत्थर तिड़ गए और कबरां खुल गई, और सुते हुए संतां दीआं बथेरियां लोतां उठाईयां गईयां। प्रभु की स्तुति होवे। हुण जिहड़ी गल आ बड़े साफ रूप में ये आ कि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के उत्ते जान दी तो हैकल का पड़दा जिहड़ा लग्या होया सीगा उपर तो लैके थले तक पाट के दो हो गया।
किने पाड़िया उन्होंने? कोई व्यक्ति तो पाड़ ही नहीं सकता सी, किसी तो फटता ही नहीं सी, इन्ना मजबूत सी वो, कोई नहीं पाड़ सकता सी उन्होंने। पर प्रभु का धन्नवाद आ, यीशु की मौत ने वो पर्दा पाड़ दिता। वो पर्दा पाड़न का मतलब यह आ कि एक मनुख अति पवित्र स्थान 'च प्रवेश कर सकता है, देख सकता उन्होंने, कुछ जा सकता है। प्रभु की स्तुति होवे। अज किन्ने भैन भाई गवाही दे रहे हैं कि मैं स्वर्ग देखा, मैं प्रभु का राज देखा, सब कुछ हो रहा। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा क्योंकि प्रभु ने रास्ता खोल दिता, अति पवित्र स्थान का रास्ता प्रभु ने खोल दिता। और फिर की होया? फिर क्या? सुत्ते हुए संतां दियां किन्नियां ही लोथां उठ गईयां, लोथां उठ गईयां, कबरां चों मरे हुए बंदे बाहर आ गए यीशु मसीह के नाम। वो एक सिंपल आ कि जो प्रभु यीशु मसीह मरिया तो मौत से जित प्राप्त हो गई है, मरे हुए जिंदा हो गए। हुण अज इस गल का मतलब की है? इस गल का मतलब साफ तौर पर यह आ कि पर्दा फट गया, जिहड़ा विछोड़ा सी परमेश्वर ते इंसान के विचकार जुदाई सी, वो फट गई, खत्म हो गई, और परमेश्वर नाल मेल हो गया, मेल हो गया। इसे गल अफसियां की किताब दूसरा अध्याय दसदा है, अफसियां की किताब का दूसरा अध्याय जिहड़ा इसे गल दसदा है, अज जिहड़ा परमेश्वर नाल मेल हो गया कलीसिया का मेल जिहड़ा वो प्रभु दे नाल हो गया। अफसियां दूसरा अध्याय 13 वचन तो पढ़ते हैं, पर हुण मसीह यीशु विच तुसीं जो अगे दूर सौ मसीह के लहू के कारण नेड़े किए गए हो, क्यों जो साडा मिलाप है जिसने दोहां नूं एक किया अते अपने शरीर में वैर विरोध वाली जुदाई की कंध नूं ढा दिता अते शरां नूं विधियां अते कानूनां सणे आकारत कर दिता, तां जो दोहां तो आप विच एक नवां इंसान रच के मेल करावे अते सलीब दे राहीं वैर विरोध का कोठा करके उसे नाल दोहां नूं एक शरीर बना के परमेश्वर नाल मिलावे। अते उसने आण के तुहानूं जिहड़े दूर सौ मिलाप दी अते उन्हां नूं जिहड़े नेड़े सन मिलाप की खुशखबरी सुनाई। प्रभु की स्तुति होवे। हुण इत्थे जिहड़ी गल इह आ, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर नाल मिलाप करवा दिता, मिलाप करवाता। मिलाप किदां करवाया? अपने विच अपने आप की कुर्बानी दे के, अपने आप की कुर्बानी दे के प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब दाव ते लाता। कतरा कतरा लहू यीशु का बहाया गया, शरीर के सारे अंगों से जख्म किए गए, सिर तो लेके पैरों तक शरीर के आर पार जख्म किए गए। वो सारा कुछ जो कुछ भी है वो एक ताड़ना के रूप में प्रभु ने अपने उत्ते ले लिया, जिहदे नाल बीमारियां तो चंगाई आई है। जिवें प्रभु का वचन दसदा वो मार खाण नाल निरोए किए गए, उन्हें अपने शरीर के उत्ते मार खाधी आ, उहदे नाल की आया? साडे लई रोगां तो चंगाई आई है, रोगां तो चंगाई आई। हुण दूसरी गल की है? दूसरी गल उन्हें जान दी क्रूस के उत्ते, एक श्रापित मृत्यु लई उन्हें अपने उत्ते। जो उन्हें श्रापित मौत अपने उत्ते लई आ, श्राप साडा उन्हें अपने उत्ते ले लिया और साडी मौत उन्हें अपने उत्ते ले ली, श्राप तोड़ दिता और मृत्यु नूं तोड़ दिता प्रभु यीशु मसीह ने। सो प्रभु का धन्नवाद उन्हें कर दिता। जो उन्हें कर दिता आ, असीं की करते हैं? असीं की करते हैं? देखो अज असीं सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नाल बोलते हैं, आग्याकारी की गल करते हैं। की आग्याकारी करते हैं? प्रभु ने कहा निश्चा करो, असीं निश्चा करते हैं। प्रभु ने कहा भूतां नूं कड्डो, यीशु नाम जे भूतां नूं कड्डदे हैं। प्रभु ने कहा जाए बीमारां चंगे करो, असीं चंगा करते हैं। जो असीं इस काम 'च खो जाते हैं फिर असीं उहनूं समर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं उहनूं, फिर जिद्दां वो कहंदा उदां ही चलते जाते हैं। अज गल की है? अज गल यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किहदी बदौलत हो रहा है? भुलेखा ना रखियो, साडियां प्रार्थना की बदौलत नहीं हो रहा। बहुत सारे अपनी प्रार्थनावां नूं प्रभु यीशु मसीह के काम नालों ज़्यादा अहमियत देंदे है। बहुत सारे कहते मैं मेहनत की इन्नी। देखो एक की आ, एक की आ। इत्थे एक वचन पढ़ के इस गल सीखांगे। इब्रानियां की किताब 6 अध्याय 19 वचन, इब्रानियां की किताब 6 अध्याय 19 वचन। अज इस दुनिया के विच बहुत सारे शब्द हैं जिहड़े कई प्रकार नाल समानार्थक हैं और कई प्रकार नाल उलझाउण वाले भी हैं, जिन्होंने लैके कई लोग उलझ भी जाते हैं और उलझण तो बाद उन्होंने पता नहीं लगता कि असीं की करिए। इब्रानियां की किताब 6 अध्याय 19 वचन, अते वो आसा मानो साडी जान का लंगर है, जिहड़ा अचल अते स्थिर है अते उस थां पहुँचता है जो पर्दे दे अंदर है। प्रभु की स्तुति है। जिहड़ी आशा सानू प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मिली है ना, वो साडी जान का लंगर है। असीं इस आस के सहारे
हर रोज़ एनर्जी प्राप्त करते हैं। किहड़ी आस है सानू आस आ यीशु मसीह सानू अपने नाल ले जाऊगा। जिथे प्रभु असीं उत्थे होवांगे, जितना प्रभु असीं उदां दे ही होवांगे। और जमीन के उत्ते सानू आस आ कि साडा प्रभु सानू कदी नहीं छड्डूगा, साडा प्रभु सानू कदी नहीं त्यागूगा, क्योंकि उन्हें कहा तेरी मां तेनू छड्ड सकदी आ पर मैं तेनू नहीं छड्डांगा। उन्हें कहा मैं तेनू अनाथ नहीं छड्डूंगा, मैं तेरे कोल आऊंगा। सानू आस है उहदे ते कि वह इदां ही करूगा, इदां ही करूगा। जदों इशमाइल मर रहा सी, उहदी मां हायरा भी छड्ड के उहनूं परे चल गई सीगी, पर प्रभु उन्होंने देखता सीगा इशमाइल नूं। और प्रभु ने हाजरा नूं कहा मैं बेटा देख लिया, मैं मुंडा देख लिया। मां नहीं देख सकती उन्होंने, पर प्रभु कहता मैं देख लिया, कहता मैं प्रबंध करता, जा जाके पानी पिला उन्होंने। प्रभु की स्तुति होवे। अज बहुत सारे इदां ही सानूं छड्ड के परे हो जाते, पर एक गल बड़ी साफ है प्रभु नहीं छड्डदा, वह मौजूद रहिंदा, वह मौजूद रहिंदा, वह मौजूद रहिंदा। और कहते जी साडी आस है ना, वो साडी जान का लंगर है। साडा प्रभु साडी जान का लंगर है, साडे जीवंदे रहण दे लई लंगर साडा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने की कहा, मैनू खाओ, मैनू पीओ, मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पीओ। मेहनत की गल मैं तुहानूं करन लग्या सीगा। मेहनत की है अज जो असीं कर रहे हैं वो की है? प्रभु ने मेज़ सजाया होया, प्रभु की टेबल आ, प्रभु की जी मेज़ आ वो सजी हुई आ। उत्ते प्रभु यीशु मसीह का मांस पिया, उत्ते प्रभु यीशु मसीह का लहू पिया, उत्ते प्रभु यीशु मसीह का आत्मा पिया। ये विचों होर जिहड़ियां चीज़ां हैगियां, आत्मिक वरदान, आत्मिक दातां, आत्मा का फल, साडा जिहड़ा सामर्थी जीवन, निशान ते अचंभे करन दी समर्था, सेवकाई करना, लोकां नूं आसा दवाना, लोकां नूं जिहड़े फसे हुए आ, जिहड़े डिगे हुए, जिहड़े कमज़ोर आ, उन्होंने ये जाके कहना कि भाई आ जाओ तुहाडे लई प्रबंध हो गया है। देखो असीं की मेहनत कर रहे हैं, जिन्हों असीं मेहनत कहने वो की आ। जिद्दां एक टेबल सजी आ, बनाने वाले ने सारा खाना बनाया होया। मान लो तुसीं किते मेहमान जाते हैं जां बरात जाती है, वो सारिਆਂ ने घर वालिਆਂ ने पूरा प्रबंध करके मेज़ भरे हुए आ खाने नाल, तो उन्होंने कहते आ जाओ भाजी खाओ खाओ प्लीज़, वेलकम, खाओ आ जाओ खाओ। जिहड़े खाण वाले आ वो कहते गर्मी बड़ी है यार, खाना भी औखा होया है। अज जिहड़े असी लोग हैं ना, मैं उहदे विच शामिल हाँ। प्रभु ने जान देती, उहदा पसीना लहू दियां बूंदां बन के उहदे शरीर चों निकलदा सी, रोम रोम चों उहदे शरीर चों कतरा कतरा लहू बाहर निकल आया। उन्हें मेज़ एवं नहीं तैयार करती, उन्हें एवं नहीं कहता संपूर्ण हो गया, उन्हें एवं नहीं कहता पूरा हो गया। उन्हें अपना आप मेज ते परोसिया साडे लई, अपना आप उन्हें मेज ते परोसिया होया। और अज ये जिहड़े कहंदे ना मेरी प्रार्थना नाल इदां हो गया, मेरी प्रार्थना नाल इदां हो गया, प्लीज़ बेनती है समझ जाओ, यीशु मसीह दी कुर्बानी दे नाल, ओहदे खोले गए मार्ग दे द्वारा, ओहदे कीते गए प्रबंध दे द्वारा सब कुछ हो रहा। जेड़ा अपने आप को उच्चा करता यीशु मसीह के नाम में नजायज़, वह भी फल आ, पर सही नहीं, गलत। पर जेड़ा ठीक प्रभु की बनती वड्याई करता है, वह भी फल आ, वह भी मिलना है और प्राप्त करना है। पर एक गल आ, चंगाइयाँ, छुटकारे, प्रार्थना, अरदासां, बेनतियाँ, ये बंदे की मेहनत नाल नहीं हैगियां। ये सिर्फ एको ही चीज़ आ कि प्रभु ने टेबल सजाई हुई है साडे लई, असीं जाके पहला आप खादा, फिर दूजिਆਂ ਨੂੰ कहने आ जा तुसीं भी आ जाओ, आ जाओ तुसीं भी आ जाओ। प्रभु की टेबल ते मांस आ, प्रभु का मांस आ, प्रभु का लहू आ, उन्हां साडा मांस ते लहू सही हो जाता है। प्रभु का आत्मा है उत्ते, उन्हां साडा आत्मा सक्षम हो जाता, ताकतवर बन जाता, ताकतवर बन जाते उस आत्मा नूं पा के। फिर असीं उन्होंने दसदे इत्थे आत्मिक वरदान भी पए इस टेबल ते, इत्थे आत्मिक दातां पईयां इस टेबल ते, इस टेबल के उत्ते आत्मिक जीवन भी पिया, आत्मा का फल भी पिया, रूपांतरण पिया, सदीपक जीवन पिया, चंगियाइयां, भलाइयां, वफादारियां, नरमाइयां, सब कुछ पईयां प्रभु का इत्थे टेबल ते पईयां। ये टेबल किसने तैयार किया भाई? किस सेवक ने तैयार किया, किसी विश्वासी ने तैयार किया, किसी मेहनत करने वाले बंदे ने तैयार किया। ये टेबल तैयार करने वाला एको ही आ, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। वो टेबल उन्हें तैयार करके वो कहता पूरा हो गया भाई, आ जाओ
लै लो, छक लो, तगड़े हो जाओ, कमज़ोर ना रहो। अज हे कमज़ोरो, यीशु के नाम में सुनो, टेबल तैयार आ तुहाडे लई। असीं तां होका देण वाले हैं। टेबल असीं नहीं तैयार की, टेबल असीं तैयार कर ही नहीं सकते। टेबल तैयार करने वाले टेबल तैयार करती, असीं तां होका दिंदे हैं कि भाई आओ, साडी जान दा लंगर प्रभु यीशु मसीह आ, मेरी दा भी तो तेरी दा भी। मैनू उन्हें जीवन देता, तैनू जीवन मिल जाना, आ जा। मरूंगा नहीं, जीऊँगा, अनंत आनंद प्राप्त करूँगा, अनंत जीवन प्राप्त करूँगा, परमेश्वर नाल मिलन प्राप्त करूँगा, शक्ति प्राप्त करूँगा, और दुनिया नूं परमेश्वर यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में दसूँगा कि परमेश्वर की हुंदा है। प्रभु की स्तुति हो गई। अज असीं मेहनत किहनूं कहने? असीं चक के समान खाण नूं मेहनत कही जांदे हां, इहनूं मेहनत कहने असीं। ओ लॉर्ड, जिन्होंने इतिहास नहीं पता ना रूहानियत का, इस दुनिया का अध्यात्मवाद का इतिहास नहीं पता, वो बचकाना गल्लां कर सकता है। पर बेनती है जरूर अध्यात्मवाद का इतिहास पढ़ के देखो, किन्नियां घालना घालियां लोगों ने, किन्नियां घालना घालियां, घालना घालन तो बाद भी किते ना किते निराश उदास दिखाई देते। वो तुहानूं फ्री च मिलता, फ्री च लैके फिर तुसीं अपनी मोहर ला के बेचते हैं उन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज़ बिल्कुल नहीं, प्लीज़ इस गल समझ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा प्रबंध किया। वो जो लंगर ला के बैठा, वो कहता लो मेरा मांस, वो कहता खाओ मेरा, पियो मेरा लहू, वो कहता लो मेरा आत्मा। आत्मा के बिच सारे वरदान आ, सारे फल आ, और सारा वाधा विकास आ। ये किहने दिता? किहने दिता? किसी बड़े परमेश्वर के दास ने। अज बहुत सारे इदा कहते हैं, माफ़ करना पर दुख बड़ा इन्हां गल्लां तो। बहुत सारे इदा कहते हैं, मैं तेरे लिए इदा किया, मैं तेरे लिए इदा किया। यीशु मसीह ने तेरे लिए किया, दस की किया, ये दस। और लोगों को ये दस के यीशु मसीह ने तुहाडे लिए की किया। सुसमाचार ये है, सुसमाचार ये नहीं है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करदा, सुसमाचार नहीं कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करदा तो मैं तेरे लिए वर्त रख के प्रार्थना करदा, मैं तेरे लिए रोजा रखदा। सुसमाचार ये नहीं है। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह ने तेरा भार चुक लिया। अज बहुत सारे कहते कि मैं तेरा भार चुकदा। एक भैन पिछे मिली, वो कहती साडी जिहड़ी अगुआ आ, अगुआ सानूं ये कहंदा है कि मैं तुहाडा भार चुकदा। आगू कहंदा, प्रभु दा दास कहंदा मैं तुहाडा भार चुकदा। भाई तू चुक सकदा? तेरे च इन्नी ताकत हैगी आ? तुसीं मैनूं कहोगे पौलुस कहंदा गलातिया लोगों ने एक दूजे भार चुक लवो। वो सिर्फ सहनशीलता की गल है, एक दूजे की गलती सहार लैण की गल आ, बस इन्नी आ, होर कोई गल नहीं हैगी उहदे विच। परमेश्वर के बचन दे जो बोलिया गया, लिखा गया, वो बख-बख उहदा खेतर आ, उहदा लेवल आ, बख-बख लेवल। अगर तुसीं उस लेवल में इधर उधर कर दिता तो तुसीं बचन नूं गलत इंटरप्रिटेशन कर जूगे, गलत व्याख्या कर जूगे। हुण जिहड़ी गल जो पौलुस कहंदा एक दूजे भार चुक लवो, इसदा मतलब ये नहीं है कि एक दूजे पाप चुक लवो। तुसीं एक दूजे पाप चुक सकते हैं, एक दूजे पाप माफ़ करवा सकते हैं। तुसीं गल की हैगी है, गल की हैगी है कि तुसीं सब्जैक्ट नहीं है, तुसीं विधाता नहीं है, तुसीं प्रभु नहीं है। हाँ, प्रभु का आत्मा तुहाडे विच है, इस करके कई बार तुहानूं लगन लग जाता कि जिद्दां मैं ही विधाता हुंदा, जिद्दां मैं ही जो बोलदा हो ही जाता, तुहानूं भुलेखा पै जाता एक। पर एक गल आ, जिसने तुहानूं ये होली स्पिरिट दिता, जिहदी किरपा नाल मिलिया, प्रभु पवित्र आत्मा मिलिया जिहदी किरपा नाल, उहनूं किदां भुल जांदे तुसीं? उहनूं ना भुल्लो प्लीज़। हुण जिहड़ी ये गल आ, जिहड़े कहंदे ना मैं तेरा भार चुकदा, भाई तेरे अगे बेनती है, तू अपना नहीं चुक सकदा, किसे दा तू की चुकना? तू अपने टब्बर दा नहीं चुक सकदा, किसे दा तू की चुकना? कलीसिया का भार जे पादरी चुकन लग गया ना तो मर गई कलीसिया, गई। फिर तो यीशु नाल कनैक्शन ही नहीं है उसका। फिर जिहड़ी कलीसिया का भार पास्टर चुकता है, उस कलीसिया का कनैक्शन यीशु मसीह नाल की रहा? यीशु मसीह नाल कनैक्शन की रह गया? दसो, कोई कनैक्शन नहीं। और इदा कनैक्शन टुटियां हुई कलीसियावां जिहड़ियां वो मरियां हुई कलीसियावां पईयां। अज बेनती इस गल नूं समझो, प्रभु यहोवा हर रोज़ साडा भार चुकदा, नित दिहाड़े साडा भार चुक लैंदा है। और यीशु मसीह ने साडा भार चुक्या तो उन्हें कहा सारे थके तो भार दबिओ, मेरे कोल आओ, मैं तुहानूं आराम देवांगा। होर किसी ने नहीं कहा, होर किसी कोल नहीं है अधिकार नहीं है भार चुकण का। जो तुसीं प्रार्थना करते हैं, वर्त प्रार्थना करते हैं,
ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਚਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਾਡੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਹੋਗੇ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਕਦੀ ਸਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਜਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਔਰ ਗਤੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਜਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਡਏ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ, ਖਾਣ ਡਏ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਡਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਟੇਬਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਤ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਮੁਕਤੀ ਤਿਆਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਚੰਗਾਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਤਿਆਰ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਦਾਨ ਵਰਦਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਸਿਹਰਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਵੱਜਿਆ, ਉਹੀ ਦੁਲਹਾ ਆ। ਦੁਲਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਲਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਅਤੇ ਦੁਲਹੇ ਨਾ ਬਣ ਜਿਓ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਆ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਲਈ 100% ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਦੇਹ ਨੇ ਬਸ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਅੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਤੀਸਰੇ ਅੰਗ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਤੀਸਰਾ ਅੰਗ ਚੌਥੇ ਅੰਗ 'ਚ ਭੇਜੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਫਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਰਾਕਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਇਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀ, ਰੋਗ ਸੀ, ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ ਔਰ ਮੌਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਹੌਂਕੇ ਸੀ, ਹੌਲ ਸੀ, ਰੋਣਾ ਬਿਰਲਾਪ ਸੀ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ।
इस सृष्टि ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ 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 ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।